नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 5 अगस्त सन 2025 एकादशी तिथि दोपहर 1:13 तक रहेगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन, रांची पहुंची पार्थिव देह, रामगढ़ में आज किया जाएगा अंतिम संस्कार। जिला न्यायालय पलवल में आई स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती, 7 अगस्त तक भेजें आवेदन। हरियाणा में कलेक्टर रेट 50% तक बढ़े, रेजिडेंशियल में गुरुग्राम का साउथ सिटी 1 सबसे महंगा। हरियाणा में मिनिमम वेतन बढ़ाने की तैयारी, 20 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। सरकारी नौकरी अपडेट, हरियाणा में 785 पदों पर निकली भर्ती, एज लिमिट 42 साल, सैलरी 1 लाख रुपए से ज्यादा मिलेगी। किसानों के फसल पंजीकरण का बढ़ाया समय, 31 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। हरियाणा में हर घर तिरंगा अभियान का होगा आगाज, 8 अगस्त से शुरू होगी मुहिम। मानेसर में सीनियर और डिप्टी मेयर प्रत्याशी तय, नेपाल से देर रात लौटे 12 बीजेपी पार्षद, आज होना है चुनाव। हरियाणा में हजारों गरीब परिवारों को मिली बड़ी खुशखबरी, मुख्यमंत्री ने सौंपे प्लाट के दस्तावेज। हरियाणा में योग शिक्षकों की भर्ती का नोटिफिकेशन हुआ जारी, आप भी कर सकते हैं आवेदन। दक्षिण हरियाणा के नारनौल में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली बोले, कॉलेज पर राजनीति गलत, राव तुलाराम के नाम पर पहले भी कई संस्थाएं हैं, समाज सब देख रहा है। हरियाणा में डेंगू मलेरिया को लेकर अलर्ट, स्कूलों में दस्तक कार्यक्रम आयोजित करने के आदेश हुए जारी। गुरुग्राम से जयपुर आगरा के लिए रोडवेज की एसी बस सेवा हुई शुरू। हरियाणा ग्रुप डी के 7,200 पदों में से मात्र 4,000 ने किया ज्वाइन, शेष उम्मीदवारों को नोटिस जारी करेगी सरकार। बड़ी खुशखबरी, रक्षाबंधन पर रोडवेज बसों में फ्री सफर कर सकेंगी महिलाएं। लोन और ईएमआई सस्ते हो सकते हैं, चौथी बार ब्याज दरों में कटौती संभव, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई शुरू। यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में 51.8 डिग्री पहुंचा तापमान, लोगों को दोपहर में बाहर न निकलने की चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट का राहुल गांधी से सवाल, कैसे पता चला चीन ने जमीन हड़पी, पुख्ता जानकारी क्या है, सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं करते। और ओवल टेस्ट में भारत की रोमांचक जीत, सीरीज 2-2 से ड्रा, इंग्लैंड के आखिरी 4 विकेट 1 घंटे में गिरे, सिराज 9 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में सोमवार को गुरुग्राम में तेज बारिश हुई है, जिससे दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे यानी NH48 की सर्विस लेन पर पानी भर गया। इससे एयरपोर्ट से लेकर गुरुग्राम तक तकरीबन 8 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इसके अलावा अंबाला, जींद, यमुनानगर, फरीदाबाद और झज्जर में भी बारिश हुई है। 5 अगस्त यानी मंगलवार को हरियाणा के सभी जिलों में बारिश की संभावना है। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल में ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। साथ ही पंचकुला, अंबाला, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम और मेवात में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सिरसा, फतेहाबाद और हिसार में 0 से 25% बारिश, जींद और भिवानी में 25 से 50% बारिश, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम और मेवात में 50 से 75% बारिश और यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद व पलवल में 75 से 100% बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 6 अगस्त यानी कल बुधवार से बारिश की गतिविधियां कम होंगी। इस दिन किसी भी जिले में अलर्ट नहीं है। सिरसा और फतेहाबाद में बारिश की संभावना नहीं है, मौसम साफ रहेगा। तो वहीं 7 अगस्त गुरुवार को बारिश की गतिविधियां और कम होंगी और अलर्ट जारी नहीं होगा। हरियाणा परिवहन विभाग की ओर से महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि भाई बहन के प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन पर्व पर इस साल भी महिलाओं और उनके साथ 15 साल तक के बच्चों को रोडवेज बसों में मुफ्त सफर का लाभ मिलेगा। इस संबंध में विभाग ने अधिकारियों को तैयारी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। 9 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व है, ऐसे में 8 अगस्त की दोपहर 12 बजे से लेकर 9 अगस्त की देर रात तक महिलाओं और उनके साथ 15 साल तक के बच्चों को मुफ्त सफर की सुविधा का लाभ मिलेगा। इस सुविधा का लाभ केवल रोडवेज की सामान्य और स्टैंडर्ड बसों में ही मिलेगा। चालकों और परिचालकों की छुट्टी पर रोक लगाई गई है और इस संबंध में विभाग द्वारा बस अड्डों पर आदेश की प्रति चस्पा दी गई है। ट्रैफिक मैनेजर नवजीत बजाज ने बताया कि रक्षाबंधन पर फरीदाबाद रोडवेज डिपो से गुरुग्राम, सोना, आगरा, अलीगढ़ और दिल्ली रूट पर सबसे ज्यादा संख्या में बसें संचालित की जाएंगी। गुरुग्राम और सोना रूट पर प्रत्येक 15 मिनट के बाद बसों का संचालन रहेगा। हरियाणा में कलेक्टर रेट में इजाफा हो चुका है। नए रेट लागू होने के बाद गुरुग्राम का साउथ सिटी 1 प्रदेश का सबसे महंगा इलाका बन गया है। यहाँ अब 1 वर्ग गज का कलेक्टर रेट 90,000 रुपए हो गया है, जो पहले 82,000 रुपए था। हालांकि बाजार मूल्य इससे कहीं ज्यादा है। वहीं पंचकुला के मनसा देवी कॉम्प्लेक्स के सेक्टर 4, 5 और 6 भी सबसे महंगे रेजिडेंशियल क्षेत्रों में शामिल हो गए हैं। यहाँ का सर्किल रेट जो पहले 66,000 रुपए था, अब बढ़कर 99,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर हो गया है। राज्य की शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कलेक्टर दरों में 10%
30% से लेकर 50% तक का इजाफा हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे हरियाणा के रियल एस्टेट बाजार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। राजस्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह इजाफा पूरी तरह से सोच समझकर किया गया है और अब इसमें बदलाव की संभावना बेहद कम है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नए कलेक्टर रेट लागू होने को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के समय हालात ऐसे थे कि अगर किसी किसान की जमीन बिल्डर को देनी होती थी तो उसका रेट 8,000 रुपए कर दिया जाता था और जब डीलर को देनी होती थी तो 50,000 रुपए तय कर दिया जाता था। हरियाणा के हजारों गरीब परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पंचकुला में मुख्यमंत्री शहरी और ग्रामीण आवास के लाभार्थियों को आवंटन पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शहरी आवास योजना के हजारों लाभार्थियों को अंतरिम मलकियत प्रमाण पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज ये केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक ऐसा अवसर है जब हजारों गरीब परिवारों के खुद के घर का सपना साकार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास योजना 2.0 के तहत 58 गाँव के 3,884 परिवारों को प्लाट आवंटन पत्र वितरित किए। इस दौरान उन्होंने मंच से खड़े होकर ऑडिटोरियम में मौजूद लाभार्थियों के साथ सेल्फी ली। उन्होंने प्लाट के दस्तावेज मिलने वाले सभी लाभार्थियों को खुद के घर का सपना होने पर शुभकामनाएं दी। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र और हरियाणा की बीजेपी सरकार पिछले 11 सालों से गरीबों के उत्थान में लगी हुई है। बीजेपी सरकार हर गरीब के सिर पर छत के मिशन को पूरा करने को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरों में गरीब परिवारों को 30-30 गज के प्लाट आवंटित किए गए हैं। हरियाणा सरकार की प्रोत्साहन नीति की बदौलत आज सूबे के किसान परंपरागत खेती का मोह त्याग कर ऑर्गेनिक और बागवानी खेती की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही जागरूक किसान का एक उदाहरण पेश किया है करनाल के गांव छपरियों के किसान मुकेश ने, जिसने 8 एकड़ जमीन पर नेट हाउस लगाकर खीरे और शिमला मिर्च की खेती कर सालाना 80 लाख रुपए तक कमा रहा है। मुकेश ने बागवानी विभाग में फील्ड कंसल्टेंट के पद पर नौकरी करते हुए साल 2021 में 2 एकड़ जमीन पर नेट हाउस लगाकर खीरे की खेती से शुरुआत की। साल में 3 फसलें ली, मुनाफा बढ़ा तो सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद 2 एकड़ जमीन पर और नेट हाउस लगाकर खेती को बढ़ावा दिया। आज मुकेश मल्टी स्टार वैरायटी का खीरा, शिमला मिर्च की बचाटा और एप्रिन शंकर किस्म उगा रहे हैं। उनके खेत से खीरा और शिमला मिर्च पंजाब और राजस्थान के साथ साथ दिल्ली व चंडीगढ़ सहित कई अन्य शहरों में बिक्री के लिए जाता है। मुकेश ने बताया कि वह केंचुआ खाद खुद ही तैयार करते हैं। खीरे और शिमला मिर्च की खेती में वह किसी तरह की रासायनिक दवाओं का स्प्रे नहीं करते। मुकेश ने बताया कि नेट हाउस लगाने पर सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। साल 2021 में 2 एकड़ में नेट हाउस लगाने पर 65% सब्सिडी मिली थी। वहीं साल 2023-24 में 6 एकड़ में नेट हाउस लगाया तो 50% के हिसाब से सब्सिडी मिली। उन्होंने बताया कि नेट हाउस में 1 एकड़ में करीब 550 से 750 क्विंटल तक प्रति एकड़ खीरे का उत्पादन होता है। एक साल में 3 बार फसलें ली जा सकती हैं। इससे सालाना 10 लाख रुपए तक की आमदनी हो जाती है। शिमला मिर्च से भी साल में 7 से 10 लाख रुपए तक की बचत हो जाती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम और उसके आसपास के इलाकों से रोडवेज बस में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि रोडवेज विभाग ने पहली बार गुरुग्राम बस स्टैंड से पिंक सिटी जयपुर और ताज नगरी आगरा के लिए नई एसी बस सेवा का संचालन को हरी झंडी दिखा दी है। इन दोनों महत्वपूर्ण रूटों पर एसी बसें संचालित होने से यात्रियों का सफर और ज्यादा सुहावना हो जाएगा। रविवार से आगरा और जयपुर के लिए एक एसी बस सेवा की शुरुआत कर दी गई है। गुरुग्राम बस स्टैंड से आगरा के लिए बस सुबह 7 बजे रवाना होकर 11 बजे के आसपास आगरा पहुंचती है, तो वहीं आगरा से वापसी में दोपहर 12:30 बजे रवाना होकर शाम 4:30 बजे तक गुरुग्राम पहुंचेगी। गुरुग्राम से जयपुर के लिए एसी बस दोपहर 12 बजे रवाना होगी। जयपुर से यही बस शाम को 7 बजे वापस गुरुग्राम के लिए चलेगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा हरियाणा में हर घर तिरंगा फहराने के साथ साथ मंडल स्तर पर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसी कड़ी में फरीदाबाद में प्रदेश स्तरीय आयोजन 14 अगस्त को किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली तथा पार्टी के सभी पदाधिकारी शामिल रहेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से पार्टी द्वारा एक आयोजन समिति का गठन किया गया है, जिसमें पार्टी नेताओं को संगठन के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं 8 अगस्त से इस मुहिम की शुरुआत की जाएगी और फरीदाबाद में होने वाले प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में इसका समापन किया जाएगा। इस अभियान के पहले चरण के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बलिदानियों के प्रतिमा स्थलों की साफ सफाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही जिस जिले में भी कार्यक्रम का आयोजन होगा वहां के बलिदानियों के परिजनों को बुलाकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। हरियाणा में न्यूनतम मजदूरी दरों में इजाफा देखने को मिल सकता है। दरअसल मिनिमम वेज एडवाइजरी बोर्ड द्वारा एक सब कमेटी का गठन किया गया था, जो इसी महीने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इस रिपोर्ट में न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी को लेकर सिफारिश की जाएगी। फिलहाल सब कमेटी द्वारा फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक और पंचकुला जिलों में उद्योगपति, कर्मचारी और मजदूर प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की जा चुकी है। जल्द ही यमुनानगर और पानीपत में भी इसी तरह के मुद्दे पर प्रतिनिधियों से चर्चा की जाएगी। बीते 10 वर्षों से न्यूनतम मजदूरी की दरों में कोई इजाफा नहीं हुआ है। उद्योगपति प्रतिनिधियों का
मानना है कि यदि मजदूरी दर बढ़ती है तो इससे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी। दूसरी ओर सब कमेटी सरकार का पक्ष रखते हुए यह तर्क दे रही है कि जब लोगों के पास अधिक पैसा होगा तो बाजार में डिमांड बढ़ेगी, जिससे उत्पादन और व्यापार दोनों में बढ़ोतरी होगी। यदि न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि होती है तो इसका सीधा लाभ 20 लाख से अधिक कर्मचारियों और मजदूरों को मिलेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि सितंबर या किसी विशेष अवसर पर सरकार इसकी घोषणा कर सकती है। यह कयास भी लगाए जा रहे हैं कि सरकार विश्वकर्मा जयंती के मौके पर यह ऐलान कर सकती है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से पिछले दिनों ग्रुप डी के तकरीबन 7000 पदों पर भर्ती के लिए रिजल्ट जारी किया गया था। इन चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इन कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देने पहुंचे थे। पिछले CET के अनुसार ग्रुप डी के 7200 युवाओं को ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया, पर इनमें से सिर्फ 4000 लोगों ने ही ज्वाइन किया है। इन्हें 2 दिन पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वयं नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। शेष 3200 कर्मचारियों को एक नोटिस जारी किया गया, मगर इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। अब सरकार की तरफ से उन्हें एक और नोटिस दिया जाएगा। यदि वे इसके बाद भी निर्धारित समय में ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तो मान लिया जाएगा कि वे इस नौकरी के इच्छुक नहीं है। ऐसे में इन सीटों को खाली मानकर नए सिरे से भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। राजस्थान की सीकर जिले में मौजूद खाटू श्याम जी का मंदिर देश के सबसे पूजनीय धार्मिक स्थलों में से एक है। लाखों भक्त हर साल बाबा श्याम के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और उन्हें सुगम दर्शन देने के लिए मंदिर कमेटी ने हाल ही में जरूरी घोषणा की है। खाटू श्याम जी मंदिर के पट अब शनिवार देर रात 10 बजे से रविवार सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान भक्त बाबा श्याम के दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर श्री श्याम मंदिर कमेटी ने सूचना जारी की है। श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि पुरानी परंपराओं को बनाए रखने और मंदिर की व्यवस्था को लेकर ये फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि मंदिर में भक्तों की भीड़ को व्यवस्थित करना और मंदिर परिसर में कार्यरत कर्मचारियों को आराम देने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया है। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने भक्तों से अपील की है कि वे निर्धारित समय में मंदिर में दर्शन करने नहीं आए। यदि आप ट्रेन से खाटू श्याम मंदिर पहुंच रहे हैं तो यहाँ सबसे नजदीक रिंगस जंक्शन है, जो लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से आपको खाटू श्याम मंदिर के लिए आराम से ऑटो टैक्सी मिल जाएगी और मात्र 30 मिनट में आप खाटू श्याम पहुंच जाएंगे। तो वहीं जयपुर से खाटू श्याम की दूरी की बात करें तो लगभग 80 किलोमीटर है और कार या बस से 2 घंटे के सफर के बाद पहुंचा जा सकता है। वहीं दिल्ली से लगभग 270 किलोमीटर की दूरी है, जहां से सीधी बसें और टैक्सी की सुविधा उपलब्ध है। हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC लिमिटेड द्वारा योग शिक्षकों की भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। प्रदेश में कुल 150 योग शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट हिसार द्वारा आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 8 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा पोर्टल खोल दिया गया है। आवेदन प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। चयनित अभ्यर्थियों को 12,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा। योग शिक्षकों को सुबह और शाम 2-2 घंटे का प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा के विभिन्न शहरों में नियुक्त किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरा विवरण पढ़ सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पलवल में स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्तियां एडॉक आधार पर 6 महीने के लिए होने जा रही हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेजें। इन पदों के लिए उम्मीदवार का स्नातक पास होना जरूरी है। उम्मीदवार को कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है तथा अंग्रेजी स्टेनो में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 अगस्त है। परीक्षा की तिथि की बात करें तो 12 अगस्त या 18 अगस्त हो सकती है। सैलरी 25,500 रुपए पर मंथ मिलेगी। देश में पिछले लगभग 10 सालों में तेज आर्थिक विकास के साथ साथ CISF का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। साल 2014 की बात करें तो CISF में 1,08,000 जवान थे, जिनकी संख्या वर्तमान में बढ़कर 1,62,000 पार कर चुकी है। अब गृह मंत्रालय ने इसे बढ़ाकर 2,20,000 करने की अनुमति प्रदान कर दी है, यानी कि CISF में जवानों की संख्या में और भी इजाफा होने जा रहा है। इसके लिए CISF ने अगले 5 सालों तक हर साल 14,000 नए जवानों की नियुक्ति की योजना तैयार की है, यानी कि आने वाले 5 सालों में हर साल 14,000 नए जवानों को नियुक्त किया जाएगा। CISF का गठन देश के औद्योगिक, सामरिक, हवाई अड्डों, मेट्रो और परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए किया गया था। पूरे संसद परिसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी CISF को सौंप दी गई है। ऐसे में सुरक्षा की बढ़ती मांग के साथ साथ CISF की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता नजर आ रही है। जवानों की बढ़ी हुई संख्या के आधार पर CISF ने एक नया रिजर्व बटालियन बनाने का निर्णय लिया है। एक और CISF में जवानों की संख्या में तेज गति से बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसके जवानों को पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार भी किया जा रहा है। इसी के चलते सेना की तरफ से CISF के जवानों का प्रशिक्षण भी शुरू कर दिया गया है।
हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी एचपीएससी की ओर से कृषि विकास अधिकारी के पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं तक हिंदी या संस्कृत या 10+2 बीए या एमए हिंदी विषय के साथ होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में बीएससी ऑनर्स की डिग्री प्राप्त कर चुके उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 42 साल तय की गई है। सैलरी 35,400 रुपए से लेकर 1,12,400 रुपए प्रति माह मिलेगी। ऑफिशियल वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 25 अगस्त है। भारतीय शेयर मार्केट में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 419 अंक चढ़कर 81,019 के स्तर पर क्लोज हुआ, तो वहीं निफ्टी में 157 अंकों की तेजी दिखाई दी और ये 24,723 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में तेजी और 4 में गिरावट देखने को मिली। कुल 12 शेयरों में 1% से लेकर 4% की तेजी रही। टाटा स्टील का शेयर 4% तक चढ़ा, वहीं बीईएल और अडानी पोर्ट्स के शेयर 3% से चढ़कर बंद हुए। पावर ग्रिड, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स गिरे। निफ्टी के 50 शेयरों में से 43 में तेजी और 7 में गिरावट देखने को मिली। वहीं 24 कैरेट सोने का दाम 1,914 रुपए बढ़कर 1,01,67 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है, तो वहीं चांदी की कीमत 2,254 रुपए बढ़कर 1,11,900 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,550 रुपए और 22 कैरेट सोने की कीमत 93,100 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। आप भी हरियाणा की खबरों को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। नमस्कार।